स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व किसे कहते हैं। तो यह बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो तृतीय आवर्त के तत्व को प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं। मतलब तृतीय आवर्त में जो तत्व होते हैं उस तत्व को प्रतिरूपी तत्व कहते हैं या उसे निरूपक तत्व भी कहा जाता है। जैसे कौन कौन है? सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Cl, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl। यह जो हैं प्रतिरूपी तत्व कहलाते हैं, इसे निरूपक तत्व भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व की विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ लिख लेंगे पहले हेडिंग, प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व की विशेषताएं। अब यहाँ लिखेंगे कि प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व की विशेषताएं जो हैं निम्न हैं। जो इसकी विशेषताएं जो है निम्न मतलब एक दो करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। पहला है, ये अपने समूह की संयोजकता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। मतलब ये मतलब जो प्रतिरूपी तत्व होते हैं वो अपने समूह की क्या कहलाते हैं, संयोजकता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। दूसरा है, ये समूह के विद्युत रासायनिक लक्षणों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। मतलब प्रतिरूपी जो तत्व होते हैं वह समूह के विद्युत रासायनिक लक्षणों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो इसमें दो जो है विशेषताएं बताया गया है। आप सभी विद्यार्थी ये दो विशेषताएं को पहले नोट कर लीजिए, दो बार पढ़िए, निश्चित ये विशेषताएं आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेतु तत्व क्या है, सेतु तत्व की परिभाषा क्या है। बहुत आसान है। तृतीय आवर्त में 1 से लेकर के 7, सेतु मतलब ऐसे ध्यान देंगे, सेतु मतलब 7, भूलेगा ही नहीं आपको। सेतु में सेतु तत्व में क्या कहेंगे, तृतीय आवर्त में 1 से लेकर के 7 वर्ग के तत्व को सेतु तत्व या ब्रिज तत्व कहते हैं। मतलब तृतीय आवर्त के जितने भी तत्व हैं उसमें से कहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 7 तक के वर्ग के तत्व को सेतु तत्व या ब्रिज तत्व कहते हैं। जैसे तृतीय आवर्त में कौन कौन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। ये क्या है, सेतु तत्व या ब्रिज तत्व हैं। यह तृतीय आवर्त में कहाँ से लेकर के है, मतलब 1 से लेकर के 7 तक वर्ग भी कह सकते हैं या समूह भी कह सकते हैं। तत्व को सेतु तत्व या ब्रिज तत्व कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सेतु तत्व या ब्रिज तत्व किसे कहते हैं। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल तत्व या समान तत्व क्या होता है। तो इसका उत्तर तो और आसान है। जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं। मतलब जिन तत्वों का जो गुण है सेतु तत्व के गुणों से क्या हो, अधिक समानता रखते हों, उन्हें समान अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। कितना आसान है। अगर यहाँ पर जहाँ यह लिखा गया अधिक है और यहाँ पर अगर कम लिख दिया जाए, कम समानता रखते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व। बस थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में। नॉर्मल तत्व और संक्रमण तत्व में थोड़ा सा आपका परिभाषा में अंतर मिलेगा। जहाँ अधिक है वहाँ पे क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे। तो पहले इसका परिभाषा आप सभी लिख लीजिए। जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं उन्हें समान अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यह क्या हैं, नॉर्मल तत्व हैं या इसे समान तत्व भी कहा जाता है। अब यहाँ पढ़ेंगे संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो कितना आसान है। जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुण से कम समानता रखते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। कितना आसान है। मतलब समान तत्व में अधिक था और इसमें से संक्रमण तत्व में क्या है,
कम समानता रखते हैं। तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है परिभाषा में। तो आप सभी विद्यार्थी अगर नॉर्मल तत्व की परिभाषा याद है तो संक्रमण तत्व की भी परिभाषा आप बना लेंगे। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे निकिल है Na है, कोबाल्ट CO है, Fe जो है लोहा इसको कहा जाता है, लोहा Fe का प्रतीक है। तो यह जो है इसका जो है आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, निकिल का प्रतीक Na, कोबाल्ट का CO और लोहा का Fe। ये कौन से तत्व हैं, तो संक्रमण तत्व हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्रमण तत्व की विशेषताएं। यह जो क्वेश्चन जो है बहुत ही IMP है। संक्रमण तत्व हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या है, तो यहाँ लिखेंगे संक्रमण तत्व की विशेषताएं जो हैं निम्न हैं। पहला क्या है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं वह रंगीन आयन बनाते हैं। कौन सा आयन, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दूसरा है, इन तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यहाँ जो है दो आपका विशेषताएं समझ में आ गया होगा। पहला जो है रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, दूसरा जो है संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब संकुल यौगिक क्या होते हैं आप नहीं जानते हैं तो आगे जो है वीडियो में मिलेगा, आपको संकुल यौगिक के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे केवल आप याद रखिएगा संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगला नोट कर लेंगे कि यह तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मतलब यह जो तत्व होते हैं वह परिवर्तनशील संयोजकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगला है, इन तत्वों में रिक्त कक्षक होने के कारण यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा निकिल और कोबाल्ट, लोहा आगे चल के हम लोग सेकेंड ईयर में जब पढ़ेंगे तो यह जो है उत्प्रेरक चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यह उत्प्रेरक में क्या आता है, काम आता है। कौन कौन, तो यह निकिल, कोबाल्ट, लोहा जो है यह जो है उत्प्रेरक में काम आते हैं। तो यहाँ क्या है, रिक्त कक्षक होने के कारण यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं और घटा भी देते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। पांचवा है, इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के उपस्थित के कारण यह अनचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। माने इन तत्वों के अंदर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित जो है इलेक्ट्रॉन के उपस्थित के कारण यह क्या होते हैं, अनचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। मतलब इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण ये क्या है, अनचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो 5 विशेषता जो है संक्रमण तत्व का बताया गया और आप सभी विद्यार्थी ये 5 जो है संयोजकता जो संक्रमण तत्व की विशेषता को नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह आपका विशेषता आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। आंतरिक संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या है, बहुत आसान है। जिन तत्वों में बाहर के 3 कोष अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण मतलब भरे नहीं होते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मतलब जिन तत्वों के जो बाहर का जो 3 कोष होता है वह अपूर्ण होता है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे Ce है, Lu है, TH है, Lr है। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाला जाएगा तो वह 3 कोष जो रहेगा वह अपूर्ण रहेगा, खाली रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आंतरिक संक्रमण तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे आंतरिक संक्रमण 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व के प्रकार क्या हैं, 2 प्रकार के। पहला जो है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और दूसरा जो है एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। यह बहुत ही IMP है क्योंकि यह हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व किसे कहते हैं, इन तत्वों के नाम बताइए।
तो आप सभी विद्यार्थी इसे आप लोग याद रखे रहिएगा। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। तो यह जो लाइन देख रहे हैं यहाँ से 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, मतलब 58 से लेकर के 71 तक के जितने भी ये तत्व होते हैं उसे लैंथेनाइड के तत्व कहा जाता है। और ये नीचे जो देख रहे हैं 90 से लेकर के 103 तक के जितने भी यह जो तत्व हैं इनको एक्टिनाइड के तत्व कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि लैंथेनाइड तत्व कहाँ से चालू होता है, 58 से लेकर के कहाँ तक, 71 तक, और ये 90 से लेकर के 103 तक के जितने भी तत्व होते हैं वह जो हैं एक्टिनाइड के तत्व होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इन तत्वों को नोट कर लीजिएगा। ये दो जो है लाइन देख रहे हैं, पहला लाइन लैंथेनाइड, दूसरा लाइन जो है एक्टिनाइड के तत्व हैं। तो अब यहाँ नोट कर लीजिए लैंथेनाइड के तत्व। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व तो लिखेंगे परमाणु क्रमांक कहाँ से बताया गया था, 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसमें 14 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 14 तत्व होते हैं। कितना आसान है, कहाँ से लेकर के 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसमें 14 तत्व होते हैं। अब हम यहाँ नोट करेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। अब एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहाँ से बताया गया है, तो 90 से लेकर के 103 तक। यहाँ लिखेंगे परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसमें 14 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं। तो लिखेंगे परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। एक्टिनाइड में कितने तत्व होते हैं, तो 14 तत्व होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व की विशेषताएं। तो आंतरिक संक्रमण तत्व की विशेषताएं। अब यहाँ लिखेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व की विशेषताएं कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व की विशेषताएं जो हैं निम्न है। निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1-2 करके, और आप सभी विद्यार्थी से क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे यह सभी तत्व धातु होते हैं। मतलब आंतरिक जो संक्रमण तत्व होते हैं वह सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। दूसरा है इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक मतलब गलना, और क्वथनांक मतलब क्या होता है कि इसका जो क्वथन कितना होता है। तो गलनांक भी और क्वथनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। ये क्या होते हैं, परिवर्तित मतलब बदल बदल के संयोजकता, परिवर्तित माने बदलना। ये परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। तो यह 3 हो गया विशेषता। और चौथा है अधिकांश एक्टिनाइड तत्व रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। रेडियोएक्टिव तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जो स्वतः विघटित होते रहते हैं, ऐसे तत्व को रेडियोएक्टिव तत्व कहते हैं। मतलब स्वतः विघटित मतलब स्वतः खत्म होते रहते हैं, उसे रेडियोएक्टिव तत्व कहा जाता है। आगे चल के रेडियोएक्टिव चैप्टर भी पढ़ना है, तो आप सभी विद्यार्थी पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए। जो एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं वह क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 विशेषता जो है आंतरिक संक्रमण तत्व की विशेषता बताया गया। तो ये 4 विशेषता आप लोग याद कर लीजिए। ये सभी तत्व क्या हैं, धातु हैं। इनका गलनांक क्वथनांक क्या है, उच्च है। यह परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। और अधिकांश एक्टिनाइड तत्व क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं। रेडियोएक्टिव तत्व क्या हैं, वे तत्व जो स्वतः प्रकृति में विघटित होते रहते हैं, ऐसे तत्व को रेडियोएक्टिव तत्व कहा जाता है। तो आज का वीडियो कैसा था
आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले भाग में। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।